हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नेक्स्ट क्लास। तो हमने पॉइंट ऑफ एरर नंबर 4 तक हमने पढ़ा दिए हैं आपको। पॉइंट ऑफ एरर नंबर 4 तक हमने आपको करा दिए हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एरर नंबर 5 है। 5 पॉइंट ऑफ एरर क्या है कि नन आ जाए। नन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कोई नहीं। अगर हम कोई नहीं की बात करें, इस नन की बात करें, तो इससे हमारे पास 4 कंस्ट्रक्शन बन के आती हैं। मतलब 4 तरीके से एरर मिल सकते हैं हमें एग्ज़ाम में। पहला एरर हमें मिलेगा कि नन आएगा। नन के बाद हमें अगर कोई भी वर्ब दे रखी है वो हमें सिंगुलर देनी चाहिए। अगर प्लूरल दे रखी है तो वो गलत होगी। नन के बाद हमेशा हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। अगर बात करें दूसरे नंबर की, तो नन आ जाए, उसके बाद ये ऑफ आ जाए। ऑफ आ जाए उसके बाद अगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होता है। अभी हम आपको अनकाउंटेबल नाउन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है। बात अनकाउंटेबल नाउन की, तो नाउन हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक तो काउंटेबल नाउन होता है, एक हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये काउंटेबल नाउन ऐसा है जिसे हम सिंपल भाषा में ये याद रखो, जिसे हम गिन सकते हैं, और जिसको हम गिन नहीं सकते उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन इसकी ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे नाउन्स जिसको हम प्लूरल बना सकें, ऐसे नाउन जिनको हम प्लूरल नहीं बना सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं, क्या बात करता हूं कि हम बात कर दें वाटर की, तो वाटर को हम क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम इसका वाटर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अगर मैं बात करूं चेयर की, तो हाँ, हम चेयर का प्लूरल बना सकते हैं, चेयर्स कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा काउंटेबल नाउन। तो सिंपल सा है, जिसका हम प्लूरल बना सकें उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, जिसका नहीं बनाया जा सके उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए, ये हमें क्या समझ में आया कि अगर नन आ जाए, कि नन आ जाए, उसके बाद हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, उसके बाद हम हमेशा ही नन आए, ऑफ आए, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आए, हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन भी आप उतार लीजिए। सी कंस्ट्रक्शन क्या है कि अगर नन आ जाए, उसके बाद ऑफ आ जाए, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए। ये प्लूरल वर्ब नहीं है, ये प्लूरल नाउन है। ये प्लूरल नाउन है, नाउन। अगर प्लूरल नाउन आ जाए तो हम इसके बाद सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों ही लगा सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ अच्छी तरह, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन को मैं लिख देता हूँ कि अगर नन आ जाए, उसके बाद ऑफ आ जाए, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। दोनों ही वर्ब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उसमें हमें सिंगुलर वर्ब को सही माना जाता है। ज़्यादा अगर सही माने तो सिंगुलर वर्ब। एरर तो इससे आता नहीं है, लेकिन आ भी जाए तो आप सिंगुलर वर्ब ही प्रेफर करना, सही मानी जाएगी आपकी। ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। वैसे प्लूरल वर्ब भी गलत नहीं है। आइए, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन कि अगर हमारे पास नन बट आ जाए। नन बट का मतलब होता है कि अलावा, मतलब को छोड़ के, याद रखिए, को छोड़कर, एक्सेप्ट। नन बट का मतलब हो जाएगा एक्सेप्ट। अगर नन बट आ जाए, उसके बाद नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, हम वर्ब लगाएंगे उसके बाद। और वर्ब कौन सी लगेगी? वो वर्ब कैसे लगेगी? आइए इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके आपको
कहीं और लिख के दिखा देते हैं कि अगर आपके पास नन आ जाए और बट जुड़ा हो, नन बट, उसके बाद हमारे को दे रखा हो कोई नाउन या हमको दे रखा हो कोई प्रोनाउन और उसके बाद हमें वर्ब लगानी हो, तो हम हमेशा ये वर्ब नन बट के अकॉर्डिंग ना लगा के नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। मतलब अगर नाउन हमारा या प्रोनाउन हमारा सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, अगर नाउन प्रोनाउन प्लूरल हैं तो ये वर्ब प्लूरल हो जाएगी। मतलब जैसा नाउन प्रोनाउन वैसी वर्ब, ये याद रखना, नन बट के बाद जैसा नाउन प्रोनाउन वैसी वर्ब, सिंपल सी बात है। आइए थोड़े से हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको मैं दोबारा बताऊं यही चीज़ तो यहाँ ध्यान से समझिए कि अगर नन बट आ जाए तो हम नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। नन बट आ जाए तो नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। नन और ऑफ आ जाए और उससे जुड़ा हुआ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो हम सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं प्लूरल, लेकिन प्रेफर कौन सी करेंगे, सिंगुलर वर्ब को। अगर दूसरे की बात करें, नन आ जाए उसके बाद ऑफ आ जाए उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो हम प्रेफर करेंगे सिंगुलर वर्ब को। नन आ जाए उसके बाद हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। पहले का एग्जाम्पल क्या है कि आई नो दैट नन बिलोंग्स टू मी। आई नो दैट नन बिलोंग्स टू मी। तो देखो आई नो आ गया, आई के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं तो नो लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम हमेशा प्लूरल मानते हैं। दैट आ गया, उसके बाद नन आ गया। अगर नन आया है तो उसके साथ जुड़ के वर्ब जो आएगी वो हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। देखो अभी हमने यहाँ पे बताया नन के बाद जो सब्जेक्ट जो भी वर्ब जुड़ी होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। ऐसे ही सेम यहाँ पे नीचे देखिए, अब आप नीचे देखिए, नीचे क्या दे रखा है कि नन आया है और ऑफ आया है। सॉरी ये वाला है। आइए, आई नो नन आया है और उसके बाद वर्ब आई है तो वर्ब हमारी एस या ई एस जुड़ा हुआ है तो वर्ब में एस या ई एस जुड़ता है तो वो हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है कि अगर हमारे पास ये दे रखा है नन ऑफ द मनी बिलोंग्स टू मी, नन ऑफ द मनी बिलोंग्स टू मी, नन ऑफ द मनी बिलोंग्स टू मी। ये थोड़ा सा इसे ना थोड़ा सा बदल लीजिए, आप इसको आप बदल लीजिए। नन ऑफ द मनी यहाँ पे लिखिए आर माइन, नन ऑफ द मनी आर माइन। अगर देखो नन आ गया उसके बाद ऑफ आ गया उसके बाद द मनी आ गया, मतलब नन आ गया ऑफ आ गया और अनकाउंटेबल नाउन आ गया, तो हम इस्तेमाल कौन सी वर्ब करते हैं, सिंगुलर वर्ब। आ क्या जाएगा, इज माइन, तो ये बन के तैयार। अगर हम पहले जैसे ही रहने देते, इसको पहला जैसे ही रहने देते, आर नहीं लगाते, इसमें ये वाला ऐड नहीं करते, तो बिलोंग्स टू में बिल्कुल सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ एरर हो तो इसलिए आर माइन आ जाएगा, और आर माइन आएगा तो आर इसमें एरर बन जाएगा, हमें लगाना क्या पड़ेगा, एच, बन के तैयार। आइए सी क्वेश्चन हम देखते हैं कि सी क्वेश्चन क्या है हमारा। नन ऑफ द गर्ल, एक मिनट आप इसको ना थोड़ा सा मिटा लीजिए, पहले ये मैं मिटा देता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ और इसे पूरा मिटा देता हूँ, थोड़ा सा ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप वहीं पे आते हैं दोबारा, अब पढ़ते हैं। नन ऑफ द गर्ल हैव या हैज़ एवर प्रपोज टू यू। तो नन आया उसके बाद ऑफ आया उसके बाद ये हमारा कैसा है, ये हमारा कैसा होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहाँ पे क्या आना चाहिए, नन ऑफ द गर्ल्स आना चाहिए पहले तो। लेकिन नन ऑफ द गर्ल्स होने के बावजूद भी हम हैव भी लगा सकते हैं, हैज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हम प्रेफर किसको करेंगे, हैज को, ये सही माना जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सही की हम बात करें तो नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ एवर प्रपोज टू यू, नन ऑफ द गर्ल्स हैव एवर प्रपोज टू यू, दोनों ही सही हैं, किसी में कोई गलती नहीं है। आगे आते हैं, अगर मैं फोर्थ की बात करूं, नन बट फूल्स हैज़ बीन अरेस्टेड, नन बट फूल्स हैज़ बीन अरेस्टेड। अब देखिए, अगर नन बट आया है, अगर नन बट आया है तो इससे हमारी दो कंस्ट्रक्शन बनती हैं कि नन बट के साथ अगर प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ये हैव आ जाएगा। और नन बट के साथ अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। मतलब जैसा नाउन होगा वैसी ही वर्ब होगी, जैसा नाउन होगा वैसी ही वर्ब होगी। ओके, गॉट इट। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जो है आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए आगे देखते हैं, पॉइंट ऑफ एरर नंबर 6। इसमें क्या है, अगर बात कर दें हम, कुछ हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जो नाउन या नाउन होते हैं और कुछ हमारे पास प्रोनाउन है। हम प्रोनाउन की बात करते हैं कि वर्ब ये जो ही आ जाए, सी आ जाए और इट आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए या इट आ जाए, इन सबको हम सिंगुलर मानते हैं। इन सबको क्या मानते हैं हम, सिंगुलर मानते हैं। और जैसी वर्ब होगा, जैसा नाउन होगा, जैसा प्रोनाउन होगा वैसे ही वर्ब हम लगाएंगे, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे हम इनके साथ। तो वी यूज सिंगुलर वर्ब विद ही, सी एंड इट। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं दे, वी और यू के साथ, ये हम प्लूरल मानते हैं ना, और इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। लेकिन हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है आई, जिसके साथ हम एक्चुअल में करते क्या हैं कि उसे हम प्लूरल वर्ब तो मानते हैं, प्लूरल नाउन तो मानते हैं, एक्चुअल में हम इसको क्या मानते हैं, प्लूरल प्रोनाउन मानते हैं। लेकिन इसके साथ हमारे कुछ क्या चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं अलग वर्ब, एम होता है और वॉज होता है। क्या आई के साथ हम याद रखना, अगर मैं एक चीज़ बता देता हूँ तुम्हें सिंपल भाषा में, यहाँ पे देखिए, अगर आई आ जाए, आई के साथ अगर हम बी वर्ब लगाते हैं, बी वर्ब, तो हम सिंगुलर लगाएंगे, तो हम क्या मानेंगे इसे, सिंगुलर। अगर हम इसके साथ हैव वर्ब लगाते हैं तो इसे हम मानेंगे प्लूरल वर्ब, सिंपल सी बात है। अगर बी वर्ब लगा देते हैं तो हम इसे सिंगुलर मानेंगे, हैव वर्ब लगाते हैं तो इसे हम प्लूरल वर्ब मानेंगे। बी वर्ब क्या होता है ये देख लीजिए, बी वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज और वर। अगर हम इसे बी वर्ब के लिए लगाते हैं तो सिंगुलर मानेंगे, इज लगाएंगे और वॉज लगाएंगे, सिंपल। अगर हैव वर्ब की बात करें तो हैव वर्ब में हमारे पास दो वर्ब होती हैं, एक्चुअल में होती तीन हैं, लेकिन तीसरी को हम फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, जैसे हैज आ गया, हैव आ गया और हैड आ गया। तो अगर हम बात करें हैज या हैव में से तो हैव लगाएंगे आई के साथ, और हैड हमारे पास एक ही है तो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी ये हैड ही रहता है, तो इसके साथ हैड ही लगाएंगे। तो आई के साथ हम हैव या हैड का प्रयोग करेंगे, सिंपल। आइए आगे हम इसको समझते हैं थोड़ा विस्तार से। यहाँ पे तो आई के साथ हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ आई वी यूज एम, वॉज, बट विद अदर वर्ब्स वी यूज प्लूरल। सिंपल है, सिंपल, समझ में आई होगी बात। आगे आते हैं, इन केस ऑफ मोर देन टू प्रोनाउंस कनेक्ट विद एंड वी यूज प्लूरल वर्ब विद देम। मतलब अगर हमारे पास दो प्रोनाउन जुड़ के मिलते हैं, जैसे वी एंड आई आ जाए, वी एंड आई आ जाए, तो ये दो प्रोनाउन बन गए, तो हम इनके साथ प्लूरल वर्ब ही प्रयोग करेंगे। ही एंड सी आ जाए तो भी प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे। तो ये हमारा प्लूरल बन जाता है जब एंड से जुड़ते हैं, तो
सब्जेक्ट्स। आइए आगे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं बात करूं, ही नोज एवरीथिंग वेरी वेल। ही आया है, ही सिंगुलर है, वर्ब में एस या एस जुड़ा है, वर्ब भी सिंगुलर बन के तैयार, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अगर मैं बात करूं इट, इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर हमारा प्लूरल वर्ब है, इसे हटाओ यहाँ से, ये क्या कर रहा है यहाँ, इज आएगा इधर, क्या आएगा, इज। तो इट इज यू हु कैन डू एनीथिंग, इट इज यू हु कैन डू एनीथिंग। आगे मैं बात करूं, वी आ गया, वी प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, लगी हुई है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये सब्जेक्ट एक है, इससे हमारे पास देखो आर आ गया, ऑप्टिमिस्टिक हो गया, एंड बिलीव्स, और ही को यहाँ, वी को यहाँ पे सब्जेक्ट तो वर्ब बना जा रहा, दोबारा इसे हमने अंडरस्टूड मान लिया कि यहाँ पे वी है, और अगर वी है तो हमको जनरलाइज कर, उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, वी को हमने हटा दिया है कि जो वी आर ऑप्टिमिस्टिक एंड वी बिलीव्स, तो वी के साथ बिलीव्स तो आता नहीं है, तो क्या आना चाहिए, बिलीव आएगा, क्या आएगा, बिलीव। होता क्या है कि हम एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है, तो मैंने देखा होगा कि हम 4 + 8 ये है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, और या फिर 4 कॉमन ले लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कॉमन लिव क्या है, ये कॉमन लिव क्या है, कॉमन लिव क्या है, वी कॉमन लिव क्या है, वी आर का भी सब्जेक्ट बन रहा है और बिलीव का भी, और अगर बिलीव का सब्जेक्ट बन रहा है तो भाई बिलीव के साथ हम, वी के साथ हम बिलीव थोड़ी लगाएंगे, बिलीव लगाएंगे, बिलीव नहीं लगा के बिलीव लगाएंगे, सिंपल, और ये बन के तैयार। नेक्स्ट देखते हैं, यू टीचेज मी सो मैनी थिंग्स। अगर मैं बात करूं, यू आ गया, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और टीचेज हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो क्या करेंगे, एस या एस को हटा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल वर्ब। आगे देखते हैं, अगर मैं बात करूं यू एंड आई की, तो 2 सब्जेक्ट जुड़ गए, अभी हमने ऊपर बताया है कि अगर यू एंड आई दोनों जुड़ गए तो एम लगा के इसे हम प्लूरल मानेंगे और आर का प्रयोग करेंगे, और ये बन के तैयार, ये भी सही है, वो भी सिंपल। आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब हिट करिए। आइए नेक्स्ट हम बात करें पॉइंट ऑफ एरर नंबर 7 की। अगर बात करें एवरी की और ईच की, इस माने होता है हर एक या प्रत्येक, प्रत्येक, हर एक या प्रत्येक। अब देखते हैं, इसके साथ हमारे पास 3 पॉइंट ऑफ एरर बन के आते हैं, 3 कंस्ट्रक्शन हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिनसे सवाल बहुत आते हैं। आइए देखते हैं, पहला कंस्ट्रक्शन है हमारे पास कि अगर मेरे पास एवरी आ जाए या ईच आ जाए, इनमें से कोई एक आ जाए, उसके पास सिंगुलर नाउन आ जाए, फिर सिंगुलर नाउन आ जाए, फिर सिंगुलर नाउन, मतलब कितने भी सिंगुलर नाउन जुड़े हों आपस में, तो हम हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, एवरी आ जाए या तो ईच आ जाए, उसके बाद सिंगुलर नाउन आ जाए, उसके बाद एंड जुड़ा हो और एवरी या ईच में से कोई एक आ जाए, और उसके बाद सिंगुलर नाउन आ जाए, तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग करेंगे। अगर मैं ईच लगा दूं या एवरी लगा दूं, दोनों को एंड से जोड़ दूं, तो सिंगुलर नाउन आ जाए, फिर आ जाए सिंगुलर नाउन, एंड से जुड़ा हो और फिर सिंगुलर नाउन आ जाए, तब भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी भाषा में मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि ईच और एवरी के साथ, ईच और एवरी के साथ या तो ईच आ जाए या तो एवरी आ जाए, हम हमेशा ही सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात ये है, ईच और एवरी आ जाए, उसके बाद
अगर इनसे कोई नाउन जुड़ा हुआ है सिंगुलर नाउन होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। सिंपल सी बात है। ये तीनों कंस्ट्रक्शन हैं, ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं। इन कंस्ट्रक्शन पे मैंने सवाल बनाए हुए हैं, आइए देखते हैं कैसे कैसे बनाए हुए हैं। अगर ईच टेबल आ रहा है, देखो पहला क्या है, ईच टेबल चेयर एंड डेस्क। देखो सारे ही सब्जेक्ट हैं और इनके साथ क्या लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब लगाना चाहिए, लेकिन लगा क्या हुआ है, प्लूरल। हटेगा यहाँ से, क्या आएगा, एज आएगा। क्या आएगा, एज आएगा। तो ये यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अगर मैं बात करूँ एवरी आ जाए, एवरी मैन जुड़ गया, एंड से एवरी वुमेन जुड़ गए, तो ये दोनों सब्जेक्ट हो गया। एवरी और एवरी आ रहा है, हमें पता है कि एवरी ईच सिंगुलर नाउन आ जाए एंड एवरी ईच सिंगुलर नाउन आ जाए, तो हम हमेशा कैसा प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैज आ जाएगा यहाँ पे, और ये बन के तैयार हो जाएगा। आगे देखते हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट आ गया, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, एक बात मैंने अभी आपको बताई थी, वो क्या बात बताई थी, ईच एंड एवरी के साथ कुछ भी आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए, सिंगुलर वर्ब आ जाए, हम हमेशा सिंगुलर नाउन आ जाए तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ईच और एवरी के पास सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ईच एंड एवरी के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ओके, गॉट इट। आगे पॉइंट ऑफ एरर नंबर 8 पे आते हैं। आइए, 8 क्या कहता है हमारे पास, कि हमारे पास नाउन आ जाए स्टार्टिंग में कोई, और उसके बाद हमारे पास आ जाए डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स आ जाए, उसके बाद वर्ब लगेगी। अच्छा, अब ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, अगर मेरे पास नाउन आ गया, नाउन का मैं एन लिख देता हूँ, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स का डी ई लिख देता हूँ, और उसके बाद वर्ब लिख देता हूँ। सिंपल, यहाँ से मैं बता देता हूँ। तो ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स जो होंगे ये सिर्फ इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, ये इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, इस नाउन के अकॉर्डिंग ये वर्ब लगेगी। सिंपल, इसके ही लिए ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट आते हैं और इसके लिए ये वर्ब आती है। सिंपल, तो जैसा नाउन होगा वैसा ही ये वर्ब। सिंपल, ये बात है। आगे हम इसको समझते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। आइए आगे देखते हैं कैसे कैसे हमें क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे। नाउन आ गया, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया, वर्ब अकॉर्डिंग आएगी नाउन के। आगे देखिए, हमारे पास डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं ये समझिए, कि हमें बताया कि नाउन को और मोर इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए सेंटेंस में हमें डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स का प्रयोग करते हैं। अब ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स हो क्या सकते हैं, पहले नंबर पर प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, कि नाउन आ जाए, उसके बाद प्रेपोजिशन आ जाए, उसके बाद नाउन आ जाए, उसके बाद प्रेपोजिशन आ जाए, उसके बाद नाउन या वर्ब आ जाए, ये सारा ही हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको और मोर समझ में आएगा ज़्यादा। आइए आगे हम देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखिए, यहाँ पे ये आगे यहाँ पे देखिए, दूसरा हमारे डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, टू आ जाए उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ये भी हमारा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स हो सकता है। वर्ब की आईएनजी में हमारा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स हो सकता है, और कोई क्लाउज भी हमारा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स हो सकता है। आइए ज़रा इसको हम ध्यान से देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, अगर आ गया मेरे पास एग्जाम्पल दे रखा है, देखो, द बिहेवियर ऑफ द बॉयज इन द क्लासरूम आर कमेंडेबल, कि जो बिहेवियर है लड़कों का क्लासरूम के अंदर वो काबिले तारीफ है। तो अगर मैं बात करूं क्या काबिले तारीफ है, हमें बताया जा रहा है क्या काबिले तारीफ है। अगर मैं बात करूं कमेंडेबल किसके लिए आया, आर कमेंडेबल किसके लिए आया, तो ये बिहेवियर के लिए आया है, क्योंकि बॉयज़ का नेचर बिहेवियर
ये इसमें सब्जेक्ट बना हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये तो सिंगुलर है, तो आर कैसे लगा रखा है, यहाँ आर हटाइए, यहाँ पे क्या लगेगा, एज लगेगा। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, एज का, तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए और हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए वो जो एग्जाम्पल था ना पहले वाला, मैंने कंस्ट्रक्शन लिखी थी, तो देखो ये नाउन आ गया, उसके बाद ऑफ आ गया, ये प्रपोजिशन हो गया, फिर उसके बाद नाउन आ गया, फिर प्रपोजिशन आ गया, फिर उसके बाद नाउन आ गया। ये हमारा पहला कंस्ट्रक्शन था। दूसरी क्या है कि अगर द एक्टिविटी टू रन वेरी फास्ट इज आर वन ऑफ योर क्वालिटी, वन ऑफ योर क्वालिटी। क्या है क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी से हैं, द एबिलिटी, एबिलिटी की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, एबिलिटी टू रन वेरी फास्ट, किसके लिए आए हैं इच और आर, ये इच और आर किस चीज के लिए आए हैं, ये हमारा आया है एबिलिटी के लिए, किसके लिए, एबिलिटी के लिए, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो एज आएगा या तो आर आएगा। कब आएगा ये देख लो, ये एबिलिटीज होता तो आर आता है एबिलिटी, तो क्या आएगा, एज आएगा। सिंपल बात है, बन के तैयार। सी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, द गर्ल्स लिविंग इन इंडिया, तो लिविंग इन इंडिया ये हमारा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है। सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल्स, उसके लिए आ रहा है हुआ, सिंपल है, द गर्ल्स प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आ गया। द बॉयज हु आर अगेंस्ट योर फादर हैज सेंट जेल, हैज बीन सेंट जेल। सिंपल सी बात ये है कि द बॉयज इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है और ये सारा हमारे पास क्या है, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है, जो इसे डिस्क्राइब कर रहा है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, बॉयज हमारा प्लूरल है, आ जाएगा हैव, बन के तैयार। सिंपल, सिंपल बनाना समझ आया, आया होगा। आइए पॉइंट ऑफ एरर नंबर 9 को देखिए। अगर मैं बात करूं नथिंग बट की बात करूं, तो नथिंग बट के बाद अगर नाउन जैसा होगा वैसा वर्ब नहीं आएगा, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगा। वर्ब किसके लिए आएगा, नथिंग बट के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, नथिंग बट के लिए आएगा। मतलब नाउन हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर ही होगी। सिंपल है, देख लीजिए, नथिंग बट दीज चेयर्स, यहाँ पे प्लूरल आया लेकिन सिंगुलर ही वर्ब आएगी, इज आएगा। नथिंग बट दीज चेयर इज माइन, सिंपल। अगर दूसरा बात करूं, नथिंग बट वाटर आर नहीं है, इज आएगा, इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। सिंपल, समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ एरर नंबर 10। अब बात करें हम नीड की और डेयर की। तो नीड की बात करें तो नीड का मतलब होता है जरूरत होना। डेयर का गुस्ताखी करना भी होता है, दुस्साहस करना भी होता है। तो दुस्साहस करना, और एक और डेयर का मतलब होता है चुनौती देना। क्या होता है, चुनौती देना। तो हमारे पास 3 मीनिंग हो गई, एक नीड की हो गई और 2 डेयर की हो गई। आइए इनके साथ, इनके लिए हम थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। वैसे ये हमारे वर्ब में हमें इनको पढ़ाएंगे, ये सेमी मॉडल्स होते हैं और इनको हम बताएंगे भी कि कैसे कैसे मॉडल होते हैं, कैसे यूज होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इनके साथ वर्ब कैसे लगाएंगे, इनको कैसे प्रयोग करेंगे, वो हम यूज कर लेते हैं। देखिए बात करूं नीड और डेयर की, तो नीड और डेयर हमारे पास मॉडल्स के रूप में यूज हो सकता है, मेन वर्ब के रूप में हो सकता है। अगर बात करूं मॉडल्स के यूज में और मेन वर्ब के यूज में, हम इनको लगा सकते हैं। कैसे, अगर मॉडल्स यूज होंगे तो इनका ये नेचर रहेगा, दे डोंट एग्री विद द सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है
तो ये सिंगुलर बनने के लिए एस या एस नहीं जुड़ेगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस या एस हम हटाएंगे नहीं, अगर लगा हुआ है तो। वैसे किसी मॉडल में एस या एस नहीं लगा होता है। लेकिन हम बात ये जानेंगे कि जैसे इसका रूप होता है, जो जनरल रूप होता है इनका, जो नेचर जैसा होता है वैसा ही हम सब्जेक्ट के साथ यूज कर लेते हैं। जैसे विल है, अगर मैं बात करूं विल एक मॉडल है तो विल को हम विल ही यूज करेंगे। हम कभी ऐसा नहीं लिखेंगे कि इसको विल्स कर दें, विल्ड कर दें, विन कर दें, नहीं होगा। ये विल है, हमेशा विल रहेगा, चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हम रख लें। लेकिन अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं, जब नीड और डेयर मेन वर्ब बनते हैं तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। मॉडल की बात करते हैं अब हम कि कैसे कैसे ये बन सकते हैं। कि सब्जेक्ट आ जाए, नीड और डेयर आ जाए, उसके बाद नॉट आ जाए, तो नेगेटिव वर्ड आ जाए तो बेयर इन्फिनेटिव रहते हैं। तब तो ये याद रखना, नीड और डेयर के साथ नॉट जरूर आना चाहिए, या फिर कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए तो बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं हम? बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर दूं, सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद नीड या डेयर आ जाए और नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल बात है। अगर सब्जेक्ट में नीड और डेयर के बाद नेगेटिव वर्ड हो या नॉट हो, तब तो हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद नीड और डेयर हो और नाउन प्रोनाउन दे रखा हो, तब इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। आइए इसे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे क्या ये समझ में आता है? सालमा नीड्स नॉट वर्क हार्ड। हमने बताया कि जब नीड्स नॉट आएगा ना, तब इसे मॉडल के रूप में यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे? नीड नॉट, नीड्स हटा देंगे, एस को हटा देंगे, नॉट रहने देंगे, नीड नॉट वर्क हार्ड, और ये बन के तैयार। अगर मैं बात कर दूं, राधे माँ नीड्स राम रहीम। अब देखो इसमें नॉट नहीं आया ना, तो ये नीड्स जो है ना, ये मेन वर्ब है। ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। और जब मेन वर्ब हो तो ऐसे ही एस लगा सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। सी डेयर्स नॉट गो आउट एट नाइट। अब देखो डेयर के साथ नॉट आया तो ये मॉडल बन गया। तो डेयर को हटा के हम क्या कर देंगे? डेयर। डेयर्स को हटा के क्या करेंगे? डेयर करेंगे, और ये बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी डेयर्स मी टू जंप इनटू द रिवर। अब देखो सी आया, उसके बाद डेयर्स आया, उसके बाद मी आया, उसके बाद इन्फिनेटिव आया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बन के तैयार। सिंपल, सही है। सिंपल सी बात अब मैं तुम्हें एक बता देता हूँ कि अगर हमारे पास नीड के साथ या डेयर के साथ कोई नेगेटिव वर्ड आता है तो ये बन जाता है नीड नॉट, डेयर नॉट, हमारा मॉडल। और मॉडल हम हमेशा यूज करते हैं विदाउट चेंजिंग एनी फॉर्म। जैसा मॉडल होता है वैसे ही यूज करते हैं। मॉडल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, अगर बच्चों को नहीं पता कुछ को, तो मॉडल क्या होते हैं देखो। अगर विल आ जाए, ये एक मॉडल है। सेल आ जाए, ये एक मॉडल है। सोड आ जाए, ये एक मॉडल है। कैन आ जाए, ये एक मॉडल है। कुड आ जाए, ये एक मॉडल है, और ETC। तो इनको हम कभी भी इनकी फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कभी एस नहीं लगाते इनमें, ना कभी ED जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार नीड और डेयर के साथ, नीड और डेयर के साथ जब भी नेगेटिव वर्ड होंगे, जब भी हमारे नेगेटिव वर्ड्स होंगे, तो हम इनका यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? अगर डेयर और नीड और डेयर के साथ अगर नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं तो हम ऐसे IAS का यूज नहीं करेंगे, मॉडल मानेंगे नहीं। और मेन वर्ब का यूज कर, अगर मैं ये मान लेता हूँ, ये क्या मान लेता हूँ कि नीड और डेयर जो हैं वो मेन वर्ब हैं। नीड और डेयर जो हैं वो एक पॉजिटिव वाक्य में हैं और इनके बाद नेगेटिव वर्ड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमें वर्ब जोड़नी है, तो हम इसके अकॉर्डिंग
क्या होता है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसको हम मेन वर्ब मानते हैं और नीड और डेयर को नीड्स एंड डेयर्स में तब्दील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। आज की क्लास हुई यहीं पे समाप्त। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप जाते जाते एक काम करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ओके, बाय स्टूडेंट्स।